सारे ने मेरी राम राम भाई। आज जोड़ कर राम राम करूँ हूँ। और जो भी आजकल ये सामाजिक बातें चल रही हैं उनकी तरफ थोड़ा सा ध्यान दिलाते हुए, क्योंकि मेरे पास पहले भी एक किसी ने शेयर की थी और कल परसों भी एक शेयर कर रखी है। एक बहन, इतना दुखी किया जा रहा है एक बहन को। और मैं कह रही हूँ वो बच्चे भी पाल रही है, अपनी सर्विस पे भी जा रही है, और वो बहन उस वीडियो में बता रही है कि मेरा ना पीछा किया जा रहा है। तो मैं कह रही हूँ बहन, तेरा अगर पीछा किया जा रहा है, अगर मेरे दृष्टिकोण से अगर आप ये बातें बोलोगे तो फिर शायद और भी पीछा किया जाए। मेरे हिसाब से तो जो आप अपनी लड़ाई लड़ रहे हो शायद चुपचाप ही लड़ें, क्योंकि जितना और देखेंगे। और मेरा डर है, मतलब मेरा यो कि वो अगर सोशल मीडिया पे आपको देख रहे हैं तो आप खुद ही उसमें ये बता रहे हो कि मैं इतने बजे यहाँ से यहाँ जाती हूँ, इतने बजे यहाँ से यहाँ जाती हूँ, और मैं अपने बच्चों को तैयार करके और पढ़ाने के लिए बच्चों के लिए जा रही हूँ। तो ये इस सिचुएशन का वो फ़ायदा ना उठा लें, क्योंकि देखो ना तो दरिंदा की कमी इस देश का है। अरे आजकल की जो वार्तालाप हुए हैं आपने बेरा भी है कि किस प्रकार से गैंग रेप तक एक खाली एक अकेली लड़की के साथ, अकेली लेडी के साथ कितना सताया भी जावा है। तो मैं आपने यही बात कहूँ, आप मैंने समझदार लागू हो। और मैं तो जिन आदरणीय ने मेरे पास वो वीडियो भेजी है उनने भी मैं यूँ कहूँगी, अगर जी उनने यह बात समझाइयो कि ज़िंदगी बड़ी एक छोटी सी है, और ज़िंदगी में रहते हुए आप मतलब अपने दृष्टिकोण को सही रखते हुए आप ज़िंदगी को अपना चलाएं। ठीक है, विचार मिलना ना मिलना आपस में एक इतना आसान भी नहीं है, और विचारों को मिलाया जाता है। और विचार अगर बिल्कुल टोटल ही ना मिले, बिल्कुल ही मैच नहीं कर रहे हैं, तो बहन आप बता रही हैं कि आप अलग रह रही हैं, वो भी आपका निर्णय एक सही है, क्योंकि अलग ऐसे ही नहीं होया जाता। बहुत से टाइम के बाद और बहुत से मौके दिए जाते हैं, तब जाके इस प्रकार का कदम उठाया जाता है। और मेरी बहन, मैं तो आपको यही सलाह दूंगी कि पता नहीं मेरे को, मैं जो वीडियो आई हैं मतलब उनमें आशय क्या था, मुझे क्या कहना चाहिए क्या नहीं कहना चाहिए, मैं अपनी ही समझ से या अपनी समझ के अनुसार या अपने ही दृष्टिकोण के अनुसार आपको मैं बता रही हूँ कि जितना काम आप अपनी पॉजिटिविटी में लगाएंगे उतना ही फायदे में रहेंगे। क्योंकि हर रोज़ की अगर इस प्रकार की मीडिया पे आप बात लेके आ रहे हो, कल को आपके बच्चे भी शाणे हो रहे हैं, उनके भी दुश्मन बनेंगे, और बच्चों का आगे चलकर दिमाग बुद्धि किस प्रकार डाइवर्ट होती है वो भी आप थोड़ा सा ये देखें। क्योंकि बहुत सा हमने देखा है समाज के अंदर कि कहते हैं नहीं, हम अपना कहन तो चलना अपना दुख रूस का मजाक बनाए कने और फायदा उठा ले हैं। तो अगर आप के ससुराल वाले इतना दुखी कर रहे हैं, तो जब इतने दुखी कर कर फिर आप उनके खिलाफ खुलेआम ऐसे बोल रहे हो, तो ये थोड़ा सा एक मेरे को मतलब डर का, मेरे लिए डर का विषय ये बन रहा है, कहीं आपको और ज़्यादा परेशान वो करना ना शुरू कर दें। तो वीडियो डालो, आप अपनी अपनी वीडियो डालो, आप अपने कंटेंट अच्छे से ले। और ये मतलब इस प्रकार का जैसे आप दिखा रहे हो कि मेरे साथ ये किया, एक वीडियो में दिखा दिया आपने, दो में दिखा दिया, हर रोज़ का ना दिखा के, क्योंकि एक बार बोल दिया, दो बार बोल दिया, अगर आप बार बार उसी चीज़ को बोलोगे तो उनको भी ऐसा गुस्सा आएगा। और फिर आप बता रहे हो कि उनका स्वभाव बड़ा गंदा है, यहाँ तक उन्होंने पहुँचा दिया। बोलते आप ये भी कह रहे हो एक वीडियो में कि वो देखने आते हैं मुझे, मैं यहाँ पे खुश कैसे रह रही हूँ, तो आप उनको और भी खुश रह के दिखाओ। मेरा सजेशन ये है कि आप उनको और भी खुश रह कर आप दिखाइए। क्योंकि बहन देखो, ज़िंदगी में ना काम तो अपना अपना संभालना ही पड़ता है। और या तो कहते हैं ना कि जो पसंद है या तो उसको पालो, आप अपने अधिकार से उसको
पा लो, प्राप्त कर लो, या उसकी चाह ही छोड़ दो। और आप एक अच्छे एजुकेटेड होकर अगर आप ये लाइन पकड़ रहे हैं, आप अपना काम कर रहे हैं, आप अपने से आप अपनी जिम्मेवारी अपने ऊपर ही लेके काम करें। इस प्रकार से मेरे हिसाब से अगर आप ज़्यादा ही उनको ये करोगे तो ये डर का कारण बन जाएगा कहीं ना कहीं। तो मेरा सजेशन आपसे यही है। बाकी आपको पता नहीं मुझे कैसा लगेगा कैसा नहीं, क्योंकि पूर्वार्ध होते हैं इंसान के मन में, जो उसके मन में आता है वही बोलता है। अब मैं और मेरी टीम है, जैसे हम कई हैं, आपस में हमने जब वो वीडियो देखी तो कई के और विचार भी थे। वो कहते हैं कि मैम अगर ऐसा होता तो इतना ये खुल के कह पाती। तो ये भी बहन प्रश्न उठ जाते हैं। तो आप अपने काम की तरफ पॉजिटिविटी की तरफ ज़्यादा ध्यान दें मेरे हिसाब से। और जो मेरे पास जिन्होंने वीडियो भेजी, मैं उनको भी यही बोलूँगी कि जी उनको बोलें कि अच्छा सा दृष्टिकोण अपना रख के, और ये बातें यहीं पे रह जाएंगी, ये देखते रह जाएंगे। जैसे अब आप निकल गए हो अपना काम करने के लिए, तो ये यहीं पे रह जाएंगे, और उसी लाइन को आप गो अहेड करके और आगे निकल जाओ। ठीक है, बच्चों का भी आपके ऊपर उत्तरदायित्व है, उनको भी आप संभालें। और क्योंकि देखो माँ बच्चों को छोड़ नहीं सकती, कहने की बात होती है। शायद ही कोई ऐसी कठोर है, ऐसी जलालत वाली माँ भी हैं, वो पैदा करके छोड़ भी जाती हैं, अलग भी हो जाती हैं। लेकिन 98% वो 2% ही उनमें आती हैं। 98% माताएं अपने बच्चों को नहीं छोड़ती, बच्चों के लिए हर जंग वो लड़ने के लिए तैयार हैं। तो ठीक है बहन, मेरे पास अगर कोई और वीडियो आई है तो अगर मेरे को सजेशन दे देना कि भाई किस प्रकार से आपकी क्या सोच है क्या नहीं है। बट मैं फिर भी आपको यही कहूँगी कि आप अपने आप को ऊपर उठाएं। कहते हैं करो अपने को ही बुलंद इतना कि खुदा आकर पूछे कि तेरी रजा क्या है। इन बातों में कुछ भी नहीं आना जाना होएगा, कुछ भी नहीं आना जाना होगा। या तो आप अपनी समझदारी से अपने घर को एडजस्ट कर लेते, अगर आपने छोड़ ही दिया है तो अपनी समझदारी से अपने आप को अपलिफ्ट करो, अपने आप को ऊंचे पहुंचाओ। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।